तारीख 11 सितंबर 1893। एक नौजवान भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो अमेरिका के सम्मेलन में जाता है। कपड़े, वेशभूषा और चेहरे पर गंभीर मुद्रा देखकर लोग हैरत कर रहे थे। उनके भाषण का समय आया। उन्होंने हुंकार भरते हुए अपना वाक्य बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार था कि किसी ने लेडीज एंड जेंटलमैन की जगह किसी ने संबोधन में बहनों और भाइयों से अमेरिका की जनता को संबोधित किया था। भाषण दिया गया। शायद वो भाषण अमेरिकी इतिहास के सबसे शानदार भाषणों में से एक था, जिसने स्वामी विवेकानंद के समूचे विश्व में अनोखी पहचान दिलाई। आइए स्वामी विवेकानंद जयंती पर कुछ छोटी छोटी कहानियों के जरिए विवेकानंद के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने सानिध्य के सांचे में ढालकर एक सामान्य से सन्यासी बालक को विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार किया था। वो कहते थे कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। किसी एक ख्वाब को सोचो, उसे आत्मसात करो, उस पर काम करो। उस ख्वाब को अपने खून और धमनियों में इस तरह बसा लो कि सोते जागते तुम्हें उसी का ख्याल रहे। सफलता मिलना तय है। शिकागो सम्मेलन की बात है। स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से पहली बार अपनी बात रखने पहुंचे। सबने सूट बूट पहना हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा रंग का एक चोला पहना था, जो वो अमूमन पहना करते थे। लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे, कुछ लोग उपेक्षा से भी। उन्हें लग रहा था कि ये कौन है, कहाँ से उठकर आ गया है। किसी ने उनसे पूछा कि डोंट यू हैव टू सेंस टू मेंटेन द ड्रेस कोड एंड डेकोरम ऑफ द सेरेमनी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, हो सकता है कि आपके देश में लोगों को जेंटलमैन और जेंटलवुमेन आपका दर्जी बनाता हो, मगर हमारे देश में जेंटलमैन हमारे संस्कार, सोच और चरित्र बनाते हैं। ये बात सुनकर आसपास वालों के कान खड़े हो गए। उन्हीं में से एक शख्स को थोड़ी हिंदी आती थी। उसने कहा, वेलकम टू द एलिगेंट कॉन्क्लेव ऑफ शिकागो। स्वामी जी ने कहा, जी धन्यवाद आपका। सामने वाले ने सोचा कि साधु है, क्या ही अंग्रेजी समझेगा, तो उन्होंने कहा, आपका सम्मेलन में स्वागत है स्वामी जी। विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, आई एम ग्लैड टू बी हियर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सामने वाला फिर हैरत में पड़ गया। बोलने लगा कि आप बड़े उलझे हुए आदमी हो। मैंने अंग्रेजी में बोला तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और हिंदी में बोल रहा हूं तो अंग्रेजी में जवाब दे रहे हो। स्वामी जी ने मनहर जवाब दिया और कहा कि हर भाषा अपने आप में संस्कृति होती है, माँ होती है। आपने अपनी भाषा में बात करके अपनी माँ का सम्मान किया, मैंने अपनी भाषा में बात करके अपनी माँ का। लेकिन जैसे ही आपने मेरी भाषा में बात करके मेरी माँ का सम्मान किया, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी भाषा में आपकी माँ का सम्मान करूं। शिकागो के सम्मेलन में स्वामी जी ने जो बात भारत की ओर से की, वो किताबों में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने अलग अलग धर्मों की समानता और भाईचारे के महत्व पर जोर दिया। ये एक ऐसा संदेश था जिसकी दुर्व्यवस्था आज भी महसूस होती है। ये विचार उनके संदेश के केंद्र में था, जिसने धर्मों के बीच बातचीत की जरूरत को दर्शाया। उन्होंने सभी धर्मों के दार्शनिकताओं के बीच अपने सम्मान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे का पूरक है। ये बोलकर उन्होंने सोच का एक अलग ही नजरिया इजाद कर दिया। ये विचार सुनकर वहां मौजूद विद्वानों ने उनकी गहराई और मूल बातें समझी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम आत्मा की गहराई को नहीं जानते, तब तक विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने शिक्षा को इंसान के जीवन का मूलभूत और सबसे अहम अंग भी बताया। स्वामी विवेकानंद ने धर्मों के बीच सहिष्णुता की बात करते हुए कहा कि धर्म का मूल उद्देश्य एकता को बढ़ावा देना है। ये विचार बहुत अहम था, खासकर उस समय के संदर्भ में जब दुनिया विभिन्न युद्धों और संघर्षों के बीच भिन्नताएं का एहसास कर रही थी। उनकी बातों ने सभी धार्मिक नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया। उनकी कही हुई ये बात अगर दुनिया मान लेती तो सोचिए कि दुनिया में कितनी शांति होती। ना हिंदू मुसलमान की जंग होती, ना ही इजराइल फिलिस्तीन जैसे अनगिनत सिविल वॉर। उनके भाषण के मुख्य तत्व सहिष्णुता, एकता और सम्मान थे। उनके भाषण के बाद अमेरिका के अखबार विवेकानंद से यूं प्रभावित हुए कि बड़े बड़े अक्षरों में फुल पेज की उन्हें कवरेज दी गई।
एक महिला ने तो सम्मेलन के बाद प्रेमवश पूछ लिया कि स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आप जैसा तेजस्वी हो। स्वामी जी ने माफी मांगते हुए कहा कि देवी जी, मैं तो सन्यासी व्यक्ति हूँ, आप मुझ जैसा तेजस्वी बच्चा चाहती हैं, आज से आप मुझे अपनी संतान समझिए, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद का विचार एकता, शांति और ऊर्जा से भरा हुआ था। वो युवाओं में खासा पोटेंशियल देखते थे, लिहाजा उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि हम युवाओं को अपनी क्षमता पहचानने और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करें। इस दिन हम स्वामी विवेकानंद को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम अपने हिस्से का हिंदुस्तान बना लें। आप 130 करोड़ हिंदुस्तान हैं, हम 130 करोड़ हिंदुस्तान हैं। आप और हम अपने अपने हिस्से का हिंदुस्तान बना लें। आप नेक अफसर, कलाकार या प्रोफेसर चाहें, जो आप बनना चाहें बने। हम अच्छे पत्रकार बन जाएं, बन जाएगा अपने अपने हिस्से का हिंदुस्तान। जीवन में हम एकता, मानवता, सहिष्णुता और सद्भाव के रास्ते पर चले तो स्वर्ग में आराम कर रहे स्वामी विवेकानंद की आत्मा हम नई नस्ल के लोगों पर जरूर गुमान करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।